सुन के बड़ा हाई फाई लग रहा होगा ना कि अरे गजब, अपना बिहार भी अब भौकाली बन गया है, घर बैठे वोट करेंगे, एकदम बिग बॉस की तरह, एकदम ड्रीम 11 वाला फील मिलने वाला है ना। बिहार के मतदाताओं, कान खोलकर सुन लीजिए, आप लोग अगर इस चमक धमक के चक्कर में पड़े और मोबाइल से वोट डालने की हिमाकत किए तो वही हाल होगा जो लॉटरी जीतने के नाम पर आपके तमाम साथियों के साथ हुआ है। फ्रॉड, समझे ना। जितनी ठगी आजकल मोबाइल से हो रही है उतनी और किसी चीज से नहीं। अब तक खाते से रुपया कटता रहा है, लेकिन अब वोट भी ठग लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में नालों की सफाई हाथ से कराई जाती है, लेकिन देश भर में वोट ईवीएम मशीन से डाला जाता है। जहां मशीनों की जरूरत है वहां रस्सी और बाल्टी देते हैं, और जहां कागज मुहर और बैलेट बॉक्स देना चाहिए वहां ईवीएम से चुनाव कराया जाता है। ऐसे में ताजी खबर यह है कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव में ऐप से वोटिंग कराना चाहता है और मोबाइल ऐप की शुरुआत भी की जा रही है, जिसकी मदद से बिहार के लोग बिना वोटिंग सेंटर पर गए भी वोट डाल सकेंगे। ईवीएम क्या कम था जो अब ऐप भी लॉन्च करेंगे? पूरी दुनिया के देश मूर्ख हैं क्या जो अभी भी बैलेट पेपर से वोट करवाते हैं, और आप बढ़ के आधुनिक हो गए हैं जो मशीन और ऐप से चुनाव कराएंगे। सुन के बड़ा हाई फाई लग रहा होगा ना कि अरे गजब, अपना बिहार भी अब भौकाली बन गया है, घर बैठे वोट करेंगे, एकदम बिग बॉस की तरह, एकदम ड्रीम 11 वाला फील मिलने वाला है ना। बिहार के मतदाताओं, कान खोलकर सुन लीजिए, आप लोग अगर इस चमक धमक के चक्कर में पड़े और मोबाइल से वोट डालने की हिमाकत किए तो वही हाल होगा जो लॉटरी जीतने के नाम पर आपके तमाम साथियों के साथ हुआ है। फ्रॉड, समझे ना। जितनी ठगी आजकल मोबाइल से हो रही है उतनी और किसी चीज से नहीं। अब तक खाते से रुपया कटता रहा है, लेकिन अब वोट भी ठग लिया जाएगा। अगर आप लोग 4 रोटी कमाने के चक्कर में दिल्ली, बंबई और सूरत पहुंच जाते हैं तो क्या अपना भाग्य बदलने के लिए मतदान केंद्र तक भी नहीं जा सकते? किसी के बहकावे में मत आइए, चुपचाप वोटिंग सेंटर पर अपना वोट अपने हाथ से डालकर आइएगा। ज्यादा ऐप और मोबाइल फोकासी के चक्कर में पड़े तो वोट भी हैक कर लिया जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। और ये जो चुनाव आयोग है उसे बिहार की साक्षरता दर के आंकड़े नहीं मालूम है क्या? 61% साक्षरता दर वाले प्रदेश में ऐप से वोटिंग करवाने का मतलब समझते हैं? ये सीधा सीधा लोकतंत्र पर डकैती की व्यवस्था बनाई जा रही है। ये मोबाइल ऐप से घर बैठे ऑनलाइन वोटिंग करवाएंगे? देश की जनता को मूर्ख समझा है क्या? कोई सवाल नहीं पूछ रहा, इसका मतलब ये मत समझिए कि लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग सरकार की बदमाशी खूब समझ रहे हैं। जब तक देश भर के नालों की सफाई मशीनों और रोबोट से नहीं शुरू होगी, सफाई कर्मियों के जहरीली गैसों और नालों में डूबकर मरने की खबरें आना बंद नहीं होंगी, तब तक इस देश में ईवीएम से वोटिंग हराम है। अस्पतालों के बाहर बच्चियां एम्बुलेंस में दम तोड़ रही हैं, लोग जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर पलायन कर रहे हैं, नौकरी मांगने वाले युवाओं को पटना की सड़कों पर पीटा जा रहा है, जहरीली शराब पीकर लोग दम तोड़ रहे हैं और अपराध के नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार जनता की आंख में सिंदूर झोंकना चाहती है। अब जनता के पास हिसाब किताब का मौका आया है। अब जब जनता के हाथ में सरकार की कॉपी आई है तो फेल होने से बचने के लिए जनता को ऑनलाइन वोटिंग और मोबाइल वोटिंग का लॉलीपॉप दे रहे हैं। इस बार बिहार के मतदाताओं को जितनी सतर्कता से वोट देना है उतनी ही पैनी नजर बिहार में पत्रकारिता करने आ रहे नोएडा के पत्रकारों पर भी रखनी है। तमाम पत्रकार सरकार का नमक चाटकर पत्रकारिता करने बिहार आएंगे, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। पटना के भाजपाई पत्रकारों से भी सतर्क रहना है। ध्यान से समझ लीजिए और सतर्क हो जाइए। इस चुनाव से आपके 5 साल का भविष्य ही नहीं, आपकी अगली पीढ़ियों का भाग्य भी तय होगा। बिहार में चुनाव करीब आ चुका है और दिल्ली वालों के हेलीकॉप्टर भी आपके सिर पर मंडराने लगे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को आप चुनावी गिद्धों से कम मत समझिएगा। ये आपका वोट छीनने और ठगने आए हैं। हेलीकॉप्टर की धूल आंखों में मत जाने दीजिएगा, अचंभित मत होइएगा। ये आपके ही खून पसीने की कमाई है जो आसमान में उड़ रही है।
इसमें आपकी मेहनत का पेट्रोल जल रहा है। मोदी जी बिहार में रैली पे रैली किए जा रहे हैं, अब तक 5 चक्कर लगा चुके हैं। जितना खर्चा इनकी रैलियों पे हुआ है उतने में बिहार के लोगों को एक बड़ा अस्पताल मिल सकता था, लेकिन किसे पड़ी है जो ये सब बताए। खैर, मैं और ज्यादा बोलूंगी तो चार चाटुकार और सरकारी गवैये आकर बिहार में सब बा, बिहार में हई बा, बिहार में हऊ बा का गीत गाने लगेंगे। तो फिलहाल चलती हूं, जुड़े रहिएगा।